हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है बाय स्टडी स्टूडियोज पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो यहाँ पे सुबह 5 बजे का जो टाइम स्लॉट होता है वहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ जीके के या कुछ जीएस के क्वेश्चंस, ताकि आपका एक प्रॉपर रिवीजन होता रहे। तो सुबह 5 बजे का जो टाइम स्लॉट है वहाँ पे हम लोग क्विज को डिस्कस करते हैं और इसके बाद 5:30 बजे एक नया टाइम स्लॉट बनाया है जहाँ पे हम लोग मैप को डिस्कस करना शुरू करने जा रहे हैं। वो भी 10 मिनट का क्लास होगा, तो चाहे आप उसको लाइव में देख लेना या फिर आप बाद में देख लेना, लेकिन उस क्लास को देख जरूर लेना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके अलावा जो 7 बजे होता है करंट अफेयर्स का क्लास, इसको देखना मत भूला करो। चैनल का नाम याद रख लो, जरूरी है कि आपको ये चैनल का नाम याद रहे। पता है क्या होता है, कई बार हम लोग इधर उधर भटकते रहते हैं और क्लास कहीं और चल रहा होता है। फिर होता है 8 बजे बर्निंग इशू, ये भी 10 मिनट का है। मतलब सुबह 5 बजे से लेके 8 बजे तक आपका जीए, जीएस, करंट अफेयर्स और बर्निंग इशू, ये 4 चीजें आपकी प्रिपेयर हो जाती हैं 3 घंटे के अंदर अगर देखा जाए तो। और पूरे दिन भर में फिर आपको इनसे जुड़ा हुआ कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, चलो तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से। सबसे पहले लिंक को कॉपी करके शेयर कर दो और अनअकैडमी के जो क्लासेस हैं उसके बारे में हम आपको सेशन के लास्ट में बता देंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा, पहला सवाल, दी ध्यानचंद अवार्ड। अब आपको यहाँ पे ये बताना है कि जिसको बोला जाता है ध्यानचंद अवार्ड फॉर द लाइफ टाइम अचीवमेंट, ये जो अवार्ड है ये स्पोर्ट्स के फील्ड में दिया जाता है। सवाल में पूछा जा रहा है कि ये जो ऑनर है, ये जो अवार्ड है, ये ध्यानचंद जी के नाम पे दिया जाता है। अब ये कौन से खेल से जुड़े हुए हैं, सवाल में ये पूछा जा रहा है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? आंसर बनेगा क्या? हॉकी। सेकेंड पॉइंट, आगा खां कप कौन से खेल से जुड़ा है? हॉकी से जुड़ा है। इसके अलावा सुल्तान जोहर कप कौन से खेल से जुड़ा हुआ है? तो वो भी हॉकी से ही जुड़ा हुआ है। कोई भी स्पोर्ट्स होगा वो कौन से कोई भी स्पोर्ट्स से कोई भी सवाल बनेगा तो वो कौन सा प्लेयर है और साथ में उससे जुड़ी हुई कौन सी ट्रॉफी दी जाती है, ये कई बार एग्जाम में आता है। अगला देखो, मेरडेका कप, ये कौन से खेल से जुड़ा हुआ है? अभी मैंने बोला ना कि ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो ये फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। अब आप मुझे कम से कम 2 कप के नाम बताओगे जो फुटबॉल के फील्ड में दिए जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा बैलन ओडियर, ये जो अवार्ड है ये अभी हाल ही में 6ठी बार किसको? लियोनो मेसी को दिया गया। 5 बार किसको मिल चुका है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो को इस अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। मेसी की अगर कंट्री पूछी जाएगी, कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? अर्जेंटीना। और अगर रोनाल्डो की कंट्री पूछी जाएगी तो ये पोर्तुगल से बिलोंग करते हैं। ध्यान रखना, मैंने इनकी कंट्रीज बताई है, मैंने ये नहीं बोला कि कौन से क्लब की तरफ से खेलते हैं। अगला सवाल, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, पर्सनल लिबर्टी इज रिलेटेड टू, आपको बताना है कि किस चीज से संबंधित है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? आर्टिकल नंबर 21। देखो, आर्टिकल नंबर 21 जो है ये लिबर्टी के बारे में बात करता है और ये फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों के अंदर दिया गया है। इसमें अगर देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट एक वर्ड लिखकर आता है, राइट टू प्राइवेसी, यानी कि गोपनीयता का अधिकार। कौन से आर्टिकल में आ रहा है? आर्टिकल नंबर 21 के अंदर दिया है। इसी के साथ में आरटीआई यानी कि सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये भी इसी आर्टिकल का हिस्सा है और ये कब आया था? 2005 में इसको लाया गया था। ठीक है। अब आरटीआई आया है तो इससे जुड़ा हुआ एक और टर्म आएगा, वो क्या है? CIC। ये क्या है? सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन कमीशन। अब आप मुझे बताएंगे CIC के रूप में और CVC के रूप में अभी हाल ही में किसकी नियुक्ति करी गई है? कमेंट सेक्शन में आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है। अगला सवाल देखो, काजन, ये जो एक्सरसाइज है ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। आपको बताना है कि ये एक्सरसाइज इंडिया की और कौन सी कंट्री के साथ होती है। इसको बीच से ब्रेक करो, जैसे हमेशा आपको बताया है। IND फॉर इंडिया हो जाएगा, KAZ फॉर कजाकिस्तान इसका करेक्ट आंसर बनेगा। कजाकिस्तान की कैपिटल क्या हो जाएगी? नूर सुल्तान। ठीक है, नूर सुल्तान। और अगर हम मैप में सेंट्रल एशिया देखें तो सेंट्रल एशिया के मैप के हिसाब से जो सबसे बड़ी कंट्री है वो कौन सी है? दैट इज कजाकिस्तान। ठीक है। अगला सवाल, विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट शेयर्स अ बॉर्डर विद म्यांमार। नॉर्थ ईस्ट की ऐसी कौन सी स्टेट है, ऐसा कौन सा राज्य है जो म्यांमार के साथ एक सीमा साझा करता है, उसके साथ एक बॉर्डर फॉर्म करता है? आंसर क्या बन जाएगा? मिजोरम विल बी दी करेक्ट आंसर। एक्चुअली जब आप मैप में देखोगे ना तो मैप में बांग्लादेश मिलेगा, म्यांमार मिलेगा और इसके साथ में काफी सारे वहां पर आपको स्टेट्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मिजोरम का ही बॉर्डर शेयर होता है, इसके अलावा आप देखोगे तो नागालैंड का भी बॉर्डर शेयर होता है ना। तो आप इसका आंसर नागालैंड भी कर सकते हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि मिजोरम हो। तो यहाँ पे मैंने इसको मिजोरम के फॉर्म में रखा है, इसका आंसर नागालैंड भी आप मार्क कर सकते हो। ठीक है, अभी डिपेंड करेगा कि ऑप्शन कैसा दिया हुआ है। अगला देखो यहाँ पे, टकला मकान डेजर्ट, नाम सुन के तो आधे तो पहले हंसते हंसते गिर रहे होंगे सुबह सुबह।
टकलामकान डेजर्ट ये कौन सी जगह पर लोकेटेड है? जैसे कि हम पूछते हैं ना, गोबी डेजर्ट, गोबी मरुस्थल कहाँ पर लोकेटेड है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? मंगोलिया और चाइना के बीच में लोकेटेड है। अब ये कहाँ पर है? तो दिस इज लोकेटेड इन चाइना। चाइना के अंदर ही आपको ये डेजर्ट मिलेगा, मरुस्थल मिलता है। इसके अलावा कालाहारी डेजर्ट कई बार एग्जाम में आता है, तो ये अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट या फिर वार्म डेजर्ट कौन सा है? गर्म मरुस्थल कौन सा है? तो ये हो जाएगा सहारा डेजर्ट। और अगर एरिया वाइज पूछा जाता है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, तो वो हो जाएगा अंटार्कटिका। शब्दों का फेर है, थोड़ा सा ध्यान से समझ के एक एक स्टेटमेंट को सुनना, उसके बाद ही कोई कमेंट करना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, लाइफलाइन ऑफ केरला कौन सी ऐसी रिवर है जिसको लाइफ लाइन ऑफ केरला बोला जाता है? सिंपल है, यहाँ पे आंसर पेरियार बन जाएगा। अब देखिए, पेरियार के ऊपर आपको मिलेगा इदुक्की डैम फर्स्ट। दूसरा डैम कौन सा हो जाएगा? मुला पेरियार डैम। मुला पेरियार डैम जो है ये एक्चुअली डिस्प्यूटेड है। कौन कौन से स्टेट्स के बीच में? केरला और तमिलनाडु के बीच में ये डिस्प्यूटेड है। नेक्स्ट पे आ जाओ, काकरापारा एटॉमिक पावर स्टेशन, ये पावर स्टेशन किस जगह पर लोकेटेड है? जैसे कि तारापुर है, महाराष्ट्र के अंदर हो जाएगा। नरोरा है, यूपी के अंदर हो जाएगा। उसी तरीके से ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये कहाँ है? गुजरात के अंदर है। अच्छा, कुंडाकुलम अगर पूछा जाए, जो कि रशिया के साथ मिलकर इंडिया में डेवलप किया जा रहा है, तो कौन से स्टेट में डेवलप हो रहा है? मुझे ये आंसर करके कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, आपको यहाँ पे बताना है, सपोज करो यहाँ पे क्वेश्चन में मैंने फ्रेम कर दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट द मेंबर ऑफ एससीओ। तो चलो यहाँ पे हम आपको ऑप्शन दे देते हैं। सबसे पहला ऑप्शन हो जाएगा इंडिया, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा मालदीव्स, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे हम लोग रख देते हैं म्यांमार, और चौथा ऑप्शन रख देते हैं पाकिस्तान। अब बताओ इसमें से करेक्ट आंसर क्या बनेगा? चलो 1 मिनट का तुम लोग को टाइम तो नहीं देंगे, लेकिन हाँ 2 सेकंड का टाइम दे सकते हैं कि सोच लो, थिंक थिंक थिंक। आई थिंक कि अब तक थिंक कर लिया होगा। तो यहाँ पे जब हम एससीओ बोलेंगे तो जरा मुझे बताओगे कि इसमें से कौन सा मेंबर नहीं है। अभी इसमें से भी आधे तो गलत निकालेंगे, बोलेंगे मैम इसमें 2 मेंबर हैं जो इसका पार्ट नहीं है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हुए चलेंगे तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इंडिया और पाकिस्तान, इन दोनों को एससीओ का हिस्सा बनाया गया है। कौन सी ईयर में? 2017 में इसका हिस्सा बनाया गया है। काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे जो एक क्वेश्चन फ्रेम था ना, इसको थोड़ा सा हम लोग स्किप कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑप्शंस मेंशन नहीं किए थे। बट एससीओ आया है तो एससीओ से जुड़े हुए आपको कुछ पॉइंट्स बता देते हैं। देखो, एससीओ का फुल फॉर्म क्या है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें टोटल कितनी कंट्रीज आती हैं? 8 देश आते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताओगे कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं। जो लेटेस्ट वाली है वो तो मैंने आपको बता ही दी है, इंडिया और पाकिस्तान 2017 में जोड़ा गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? एस फॉर शंघाई है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग के अंदर लोकेटेड है। बीजिंग इज द कैपिटल ऑफ चाइना, ठीक है। करेंसी इसकी क्या हो जाएगी? युआन या फिर रेनबी इसकी करेंसी रहेगी। ये बात हो गई। अब एससीओ की जो अभी बैठक होनी है वो कहाँ पर आयोजित करी जाएगी? तो उसका आयोजन रशिया के अंदर किया जाएगा 2020 वाली, ठीक। नेक्स्ट पे आ जाओ, विच कंट्री बिकम्स द ओनली नेशनल फ्लैग इन द वर्ल्ड विथ 1 कलर? यानी कि सवाल में सिंपल पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी कंट्री है जिसके नेशनल फ्लैग में सिर्फ एक ही कलर आपको देखने को मिलता है। आंसर क्या बनेगा भाई? आंसर विल बी लीबिया। क्या आप मुझे बताएंगे लीबिया की कैपिटल और करेंसी क्या है? मैं आपको कॉन्टिनेंट बता देती हूँ कि कॉन्टिनेंट कहाँ है। अफ्रीका के अंदर। इसका जो बॉर्डर है वो शेयर होता है मेडिटेरेनियन सी के साथ, भूमध्य सागर के साथ इसका बॉर्डर शेयर होता है। अगला सवाल देखो, यहाँ पे फोक डांस, लोक नृत्य के ऊपर है सवाल। देखो यहाँ पे क्या है, जब भी हम फोक डांस पूछेंगे तो जैसे कि सपोज करो फोक डांस में आपका बिहू आ जाएगा। ये ध्यान रखना, यहाँ पे सतरिया डांस फॉर्म में पूछा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि फोक डांस ही पूछे जाए, क्लासिकल डांस फॉर्म्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बगुर रुम्बा। ये डांस फॉर्म कौन से स्टेट का है? तो मुझे लग ही रहा था कि यहाँ पर आसाम का जब तक सवाल मैंने ना बनाया हो तब तक दिन कहाँ पूरा होता है। और दूसरा कौन सा हो जाएगा? बिहू होगा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। अच्छा, सतरिया बताना कहाँ का है? वैसे आंसर हम खुद ही बता चुके हैं, चलो बता दो फिर भी, सतरिया कहाँ का डांस फॉर्म है। अगला देखो, चैत्य भूमि, ये क्या है? बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। आपको बताना है कि ये जो जगह है ये कहाँ पर लोकेटेड है, क्योंकि ये BR अम्बेडकर जी के नाम से जुड़ा हुआ है। तो आंसर क्या बनेगा? महाराष्ट्र के अंदर आपको ये जगह मिलेगी, ठीक है। अगला, कलिंगा प्राइज, ये जो प्राइज है ये अभी हाल ही में दिया गया था। कौन से फील्ड में दिया गया है? साइंस के फील्ड में दिया गया है। कलिंगा आया है तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? हमको ओडिशा जाना पड़ेगा। अब ये किसको दिया गया है, या फिर कह सकते हैं कि किसके द्वारा दिया गया है? तो ये अवार्ड दिया गया है यूनेस्को के द्वारा।
यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस के अंदर है। और इसमें अगर देखा जाए तो अभी लेटेस्ट इंडिया की तरफ से जो साइट जोड़ी गई है 2019 में, वो कौन सी है? दिस इज जयपुर, ठीक है। और 2020 में इसकी जो बैठक होनी थी वो चाइना के अंदर होनी थी, अब इसको भी पोस्टपोन कर दिया गया। नेक्स्ट पे आ जाओ, लखवाड़ डैम कौन से स्टेट में और कौन सी रिवर पे है? दोनों ही बता दो। आंसर क्या होगा? उत्तराखंड के अंदर लोकेटेड है। और कौन सी रिवर हो जाएगी? तो यमुना रिवर है। जमुना मत कर देना, क्योंकि जब जमुना बोलोगे ना तो कहानी आ जाएगी यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा की, ठीक। चलो अच्छा, अगला देखो, डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी क्रिकेट स्टेडियम ये कहाँ पर लोकेटेड है? आपको प्लेस बतानी। देखो रेड्डी लगा हुआ है तो मुझे उम्मीद थी कि तुम लोग ये करेक्ट आंसर कर लोगे, क्योंकि लिखते हैं ना हम लोग वाईएसआर, आप लोगों को इतनी बार बताया है, जहाँ पे भी ये टर्म लगा होगा समझ जाना कि वो स्टेट कौन सा है। स्टेट विल बी आंध्र प्रदेश। यहाँ पे अगर अभी सीएम देखे जाए तो कौन है बताना पड़ेगा, ये भी जगनमोहन रेड्डी जी हैं। और गवर्नर, अच्छा तुम लोग बता दो, गवर्नर तुम लोग बता दो, सीएम मैंने बता दिया, ठीक। चलो, तो जितनी चीजें मैंने आपको जितने छोटे छोटे पॉइंट्स दिए हैं होमवर्क के लिए, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे। और इसके अलावा 7 से 8 बजे का जो क्लास होता है वो आपका मेन करंट अफेयर का सेशन होता है। 1 घंटे का लाइव क्लास होता है। कौन से चैनल पे? वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे। तो उस सेशन को देखना मत भूला करिए, इंपॉर्टेंट क्लास होता है वो आपके लिए, ठीक है। इसके अलावा देखो, अनअकैडमी पे जो मेरा एक नया बैच स्टार्ट हो गया है, ये बैच एसएससी की कैटेगरी में शुरू किया है। जीएस के लिए पूरा बैच है, जिसमें शुरुआत हम ज्योग्राफी से करेंगे, इसके बाद पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। पूरा कंप्लीट जीएस का ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका, वो वैसी वाली कहानी है यहाँ पर, ठीक है। अनअकैडमी का है। अब देखो, इसका अगर एक्चुअल प्राइस देखोगे तो 6000 है, ठीक है। लेकिन जब आप इसमें एक कोड यूज करोगे ना, कौन सा वाला? प्रति10 जब कोड यूज करोगे तो ये रिड्यूस होके कितना हो जाएगा? 5400 में। और इसमें जीएस तो हम पढ़ाएंगे, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। इसके अलावा अगर आप किसी और भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे लेखपाल हो या कोई भी एग्जाम, जीएस तो पढ़नी पड़नी ना, तो जीएस के लिए आप मेरे साथ इस बैच में जुड़ सकते हैं फॉर एनी एग्जाम, ठीक है। लेकिन अगर देखो, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या गेट के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर क्लैट के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इनका भी सब्सक्रिप्शन आप अनअकैडमी पे ले सकते हो। और उसमें भी आपको 10% का ऑफ मिलेगा अगर आप प्रति10 कोड यूज करते हैं, ठीक है। तो ये इतनी सारी चीजें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करी। अनअकैडमी का ये शेड्यूल चल रहा है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ये बैच शुरू होने जा रहा है कब से? 15 मई से बैच स्टार्ट होने जा रहा है। तो प्लीज डू ज्वाइन दिस बैच। सारा प्रॉफिट इसमें आप ही का है, 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, पूरे साल भर के लिए इन्वेस्टमेंट होगा, सारे सब्जेक्ट ऑन अनअकैडमी। इससे बेहतर और क्या हो सकता है, ठीक है। तो सेशन को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और मुलाकात होगी कितने बजे? सुबह 7 बजे की क्लास में। तो तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।